हेलो एवरीवन, मैं योगेंद्र कुमार वर्मा फंडामेंटल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं क्लास 7th के एनसीईआरटी बुक ज्योग्राफी विषय का क्लास ले रहा हूं और आप सभी क्लास 7th के विद्यार्थियों से निवेदन है कि ध्यानपूर्वक क्लास को लेंगे। आज हम ज्योग्राफी लेसन 2 के हमारी पृथ्वी के अंदर का स्टडी करेंगे। तो हमारा जो पृथ्वी है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी क्या है, गतिशील ग्रह है, क्योंकि निरंतर जो है इस सूर्य के चारों परिक्रमा करते रहते हैं और इसके अंदर करा के एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होते रहता है। जैसे बाहर परिवर्तन में जैसे गतिशील होते रहता है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, ठीक उसी प्रकार पृथ्वी के अंदर भी जो निरंतर कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। बोलता क्या आपने कभी सोचा कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है और पृथ्वी किन पदार्थ से बनी? आखिर पृथ्वी का अंदर में जो है उसका आंतरिक भाग किससे बना है, वो चीज़ हम लोग इस चैप्टर में हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है पृथ्वी का आंतरिक भाग। जिस प्रकार एक प्याज होता है और प्याज में देखते हैं कई छिलका होता है उसमें, और निकालते जाइए फिर अंदर निकलते जाइए बहुत सारा छिलका निकलेगा। ठीक उसी प्रकार का कि जो है पृथ्वी की सतह भी जो है कई परतों से बनी होती है और इस परत में जो है सबसे जो ऊपर जो परत है वह है पृथ्वी का सबसे जो ऊपर सतह परत जो है उसको ऊपरी परत को परपट्टी कहते हैं या उसको भूपरपट्टी भी कहते हैं इसको, जो सबसे पतली परत होता है ऊपर वाला भाग को। और यह महाद्वीपीय संगति में करा 35 किलोमीटर होता है इसका मोटाई, और समुद्री सतह में इसकी मोटाई 5 किलोमीटर होता है। और करा कि इस महाद्वीपीय संगति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्युमिनियम से बना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग को जैसे सियाल कहते हैं इसको। यानी पहला जो परत में जो है उसका जो है पहला जो देखा गया माना जाता है उसको संगति में महाद्वीपीय का, तो सियाल बोलते हैं। सियाल, सी से हुआ सिलिकॉन यानी सिलिका, एल से हुआ एल्यूमिना यानी एल्युमिनियम से बना होता है। और कई से धातु पाए जाते हैं, जैसे वो मैग्नीशियम हो गया। तो इस प्रकार के इसमें जो है और सारे धातु इसमें पाई जाती है। कारण कि जो परपट्टी जो है उसके नीचे जो परत पाया जाता है, परपट्टी के नीचे, उसको क्या बोला जाता है? मेंटल। जैसे भी बताए कि पृथ्वी का आंतरिक भाग में जो है मुख्य रूप से यहाँ पर देखा गया 3 परत। पहला है भूपरपट्टी, फिर है कौन, उसके बाद है परवार, इसको मेंटल। उसके बाद यानी मेंटल के बारे में पढ़ेंगे तो मेंटल कितना इसका मोटाई है? 2900 किलोमीटर होता है इसका मोटाई, जो गहराई तक फैला है। इसके सबसे आंतरिक और सबसे नीचे वाला जो क्रोड है इसको बोलते हैं क्रोड। जैसे इसे यहाँ पर बता दे रहे हैं, जैसे ये हुआ सबसे ऊपर जो परत है 3 परत में बटा गया है। तो पहला परत कौन हो गया? भूपरपट्टी हो गया। दूसरा कौन हो गया? ये हुआ भूपरपट्टी। फिर दूसरा कौन हो गया? ये हो गया आपका मेंटल, ठीक है, और जिसको परवार भी कहते हैं। और तीसरा जो हो गया आपका ये क्रोड हो गया, ठीक। तो 3 परत हो गया इसका। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए फिगर में दिखाया गया कि महाद्वीपीय परपट्टी महासागरीय परपट्टी किससे बना हुआ। कहने मतलब जो है समुद्र भाग में इसका मोटाई कम होती है और महाद्वीपीय भाग जो है, जो स्थल वाला भाग है, वहाँ पर क्या होता है, इसका मोटाई ज़्यादा होता है, ठीक है। अब आगे जैसे कि यहाँ दिया गया है थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा, अभी थोड़ा फर्स्ट टाइम है, वो टेक्निक में प्रॉब्लम हो जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे। आज समझ गया कि 3 परत कौन कौन है। पहला कौन बोले भाई? भूपरपट्टी। उसके बाद है मेंटल, जिसको परवार बोलते हैं।
उसके बाद हम लोग पढ़े क्रॉड, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे नीचे में, जिससे कहा कि जो पृथ्वी की जो त्रिज्या दे दी इसका गया है, यानी क्रॉड है, इसका त्रिज्या कितना लगभग 3500 किलोमीटर की त्रिज्या है। यह किसे बना होता है, निफे इसको बोलते हैं, यानी निकेल एवं लोहा से मिलकर बना होता है, ठीक है। निकेल और लोहा, निकेल और निफे इसको बोलते हैं, यानी निकेल हुआ Ni और Fe से लोहा, इसको फेरस भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो हम लोग जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, यानी फेरस वैसे हो गया। केंद्रीय कॉर्ड ताप, करा कि केंद्रीय कॉर्ड जो सबसे नीचे वाला जो परत है उसका तापमान एवं दाब करा काफ़ी उच्च होता है, क्योंकि नीचे में है तो प्रेशर रहेगा, दबाव तो रहेगा उच्च रहेगा इसका, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसमें प्रेशर भी बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है सेल एवं खनिज। अब सेल एवं खनिज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेल खनिज में क्या दिया गया कि पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार के सेलों से बनी है, और पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। कोई भी प्रॉपर्टी जो है बहुत सारे खनिज पदार्थ से मिलकर बना होता है, और जो नेचुरल है प्राकृतिक रूप से है उसको सेल कहेंगे। और ये कई रंग का हो सकता है, कई आकार का हो सकता है, एवं किसी प्रकार से में गठन किया बना रहता है, निर्मित रहता है। लेकिन सेल को जो है, इस सेल को मुख्य रूप से 3 भाग में बांटा गया है। वो भाग कौन कौन है इसे दिखाया गया है। सेल का 3 प्रकार की होती है, लिखा गया यहाँ पर। इसको बोलते हैं, सबसे पहला जो सेल है वो है आग्नेय सेल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इग्नियस। दूसरा अवसादी सेल, इसको बोलते हैं सेडिमेंट्री सेल। एवं तीसरा है कायांतरी सेल, मेटामॉर्फिक कायांतरी सेल इसको बोला जाता है। अब तीनों के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे कि किस सेल में क्या पाया जाता है, कैसा इसका संरचना होती है, इसका एग्जाम्पल भी लेंगे इसका तीनों सेल का। तो मुख्य रूप से सेल करा के 3 प्रकार अभी पढ़े हम लोग, आग्नेय सेल, अवसादी सेल एवं कायांतरी सेल। करा कि द्रवित मैग्मा ठंडा जब हो जाता है, मैग्मा जो पृथ्वी के अंदर से जो है निकलता है, जब वो ठंडा हो जाता है, ठंडा होकर ठोस बन जाता है, तो इस प्रकार बने सेल को बोलते हैं आग्नेय सेल कहेंगे हम लोग। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहा था, क्योंकि पहले फर्स्ट टाइम ये जो मतलब मैग्मा निकल के बना रूप में। और इसको करा कि इसको भी करा आग्नेय सेल को भी 2 प्रकार रखा गया। कौन कौन है, अंतर्वेदी सेल और बहिर्वेदी सेल। अब यहाँ समझना है कि जैसे कि पृथ्वी में जैसे हम लोग पढ़े कि नीचे में जो है टेम्परेचर हाई रहता है और प्लस प्रेशर भी, दबाव भी हाई रहता है, तो ऑटोमेटिक जो क्या होता है उसमें मैग्मा जो है जब द्रवित हो जाता है वो ठंडा हो जाता है, और वो क्या हो जाता है धीरे ठंडा होकर क्या वो ठोस बन जाता है। इससे जो बनता है सेल को ठोस बन जाता है, इस सेल को क्या बोले हम लोग आग्नेय सेल कहते हैं। इसको प्राथमिक सेल भी कहते हैं, ठीक है। इसका भी 2 प्रकार है आग्नेय सेल का। कौन कौन है, जिसे दिखाया गया एक क्या है, एक है अंतर्वेदी सेल, दूसरा कौन है, बहिर्वेदी सेल, ठीक है। अब जो है कहा कि ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं, वास्तव में आग की तरह द्रवित मैग्मा ही लावा है। अब जैसे हम लोग अभी पढ़े मैग्मा, जब वो जो मैग्मा जो है, अब जो द्रव जो है मैग्मा हो गया वो, अब उससे जो निकलता है वो एक प्रकार का जो है आग की तरह, वो लावा, उसको लावा कहा जाता है, उसको द्रवित लावा। पृथ्वी की सतह पर लावा होता है, जब वो फिर तेज़ी से सब ठंडा होकर ठोस बन जाता है वही लावा, ठीक है। तो ठोस बन जाता है, तो प्रॉपर्टी इस प्रकार से बने सेल बहिर्वेदी आग्नेय सेल, मतलब इसको बोलेंगे बहिर्वेदी सेल। जब बाहर में जब बन जाता है मतलब निकल जाता, धरती के फट के जो निकलता है वो तेज़ी से वो मैग्मा लावा जो है, ठीक है, जब वो ठंडा हो जाता है तो वो बाहर निकल जाता है, तो बाहर में जो बन जाता है उसको बोलते हैं बहिर्वेदी आग्नेय सेल। और जो अंदर में ही जो रह जाता है, वो पट्टी के अंदर में जो गहराई में ठंडा हो जाता है, मतलब वो पृथ्वी के फट के अंदर नहीं निकलता, वो अंदर में जाता है, इसको बोला जाता है अंतर्वेदी आग्नेय सेल कहेंगे इसको, ठीक है। तो इस प्रकार जो है, अब इसका बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का उदाहरण है, ठीक है। जो सॉरी थोड़ा सा पीछे हो गया, 1 मिनट आगे हो गया, नहीं थे, यहाँ तक पढ़ लिए थे, ठीक। यानी हम लोग जो ग्रेनाइट जो सेल बोलते पत्थर जो है, इसी का है उदाहरण है, ठीक है।
जैसे हम लोग इसमें कहाँ हम लोग करते हैं, जैसे लेई मसाला वगैरह जो है, तो दोनों के चूर्ण बनाते हैं हम लोग, इसी में अपकर्षण पत्थरों का उपयोग होता है इसमें। जो चूर्ण वगैरह बनाते हैं, जो अपकर्षण पत्थर का यूज करते हैं, मिलों में जो दिया जाता है ग्रेनाइट पत्थर के रहता है, ग्रेनाइट से ही रहता है, इसमें निर्माण करता है। जो मसाला वगैरह मशीन में वगैरह जो नहीं, उसमें चूर्ण के रूप में हम लोग डाल देते हैं, चूर्ण करने के लिए, उसको मसाला बनाने के लिए, तो इसमें ग्रेनाइट पत्थर का उपयोग किया जाता है। सेल उड़कर जब चटक कर एक दूसरे को टकरा कर छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, तो इन छोटे कणों का अवसाद कहेंगे इसको हम लोग। अब वही देखिए, वही अब जो आग्नेय जो सील है कारा की जो है, क्या होता है, जब वो या तो लुढ़क कर, गिर कर, या चटक कर, जैसे भी हो, या टकरा करके जब क्या होता है, वो छोटे छोटे टुकड़े में बन जाते हैं, तो इस छोटे कण को क्या बोलेंगे हम लोग, अवसाद कहेंगे हम लोग। कारा की अवसाद, कारा की बहुत सारे कारण से बन जाता है, हवा के माध्यम से या तो जल के माध्यम से बहकर भी छोटे छोटे कण में हो जाता है, ठीक है। और ये अधिक अवसाद बन दब कर कठोर होकर सेल पर बन जाता है, जब वो ठोस फिर जो है कठोर हो जाता है, उसको बोलेंगे सेल कहेंगे हम लोग। इस प्रकार के सेलों का अवसादी सेल कहेंगे हम लोग। उदाहरण के लिए जैसे बलुआ पत्थर, तो बलुआ पत्थर क्या है, अवसादी सेल का उदाहरण। क्यों? क्योंकि पहले आग्नेय सेल था, फिर किसी कारण उसके वो टकरा करके जो भी है, लुढ़क कर, चटक कर, ये पहले क्या हो गया, छोटे टुकड़े बन गया, अब पुनः कारा की जो है वो कठोर सेल बन गया, और उसको नाम दिया गया अवसादी सेल। और इसका जो एग्जाम्पल अभी जो उदाहरण दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, दिया हुआ है, क्या दिया इसमें, देख सकते हैं, बलुआ पत्थर है ना, बलुआ पत्थर रेत का दोनों से बनता है। इसमें बलुआ पत्थर रेत के दोनों से बनता है। इन सेलों में पौधे, जानवर, यानी सूक्ष्म जानवरों के कभी इन सेलों पर रहे हैं, ये जीवाश्म भी हो सकते हैं। यानी इस सेल को जीवाश्म सेल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अवसादी यानी परतदार बन जाता है, इसको परतदार सेल भी कहते हैं। क्योंकि क्या हुआ, ये कण मिलकर बना हुआ ना, तो परत के दूसरे दो, एक परत दो परत करके जो मिला रहता है उसमें। अब उसके बीच में जो आ गया जीव आ गया, सूक्ष्म जीवाणु जो भी आ गया, तो दब रह गया, उसी में रह गया वो या पौधा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जीवाश्म भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कण हुआ, ये कण हुआ, ये परतदार हो गया। अब इसमें बीच में कुछ जीव इसमें आ गया, ठीक है, सूक्ष्म जीव आ गया, ये दब गया, रह गया, तो धीरे धीरे कालांतर में बहुत समय बाद जो है एक परतदार बन जाता है। इसी तरह इसको बोलते हैं हम लोग अवसादी सेल, मतलब परतदार होती है, मतलब दूर से ही दिखेगा परतदार जैसा ही, ठीक है। आग्नेय एवं अवसादी सेल करा कि उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतिक सेल में, अब दिखेगा आग्नेय से बना आग्नेय से क्या बना, अवसादी सेल बना, ठीक है। और अवसादी से क्या बना, अब अवसादी सेल करा कि जो है, मतलब बहुत अधिक टेम्परेचर में और दाब के कारण क्या होता है, कायांतिक सेलों में परिणत हो जाती है। यानी पहले आग्नेय बना, आग्नेय से क्या बना, अवसादी, अब अवसादी से ही क्या बना, किसे बना, अवसादी से, यानी ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा और दाब ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या बना, उससे फिर अवसादी बन जाएगा, सॉरी कायांतरित सेल बन जाएगा। यानी इसमें कायांतरित नहीं, क्या उसमें चेंज हो जाना, रूपांतरित हो जाना दूसरे फॉर्म में। उदाहरण के जैसे चिकनी मिट्टी, स्लेट, जो स्लेट है, चूना पत्थर, संगमरमर है, सब क्या है, यह क्या है, कायांतरित सेल है, अवसादी से ही बना हुआ है सब, ठीक है। अभी देखते आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, कायांतरित सेल में परिवर्तित अवसादी सेल दिखाया गया, किसे यहाँ पर बना गया, किसे परतदार बना गया, देख सकते हैं यहाँ पर। सेलों की परतों में दबे मृत पौधे, अब बताया, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सेल है, उसमें परत के बीच में पौधा आ गया, जंतु आ गया उसका, तो वहीं रह गया, उसका अवशेष होने का, उसका वो जो भी है हड्डी होगा सब उसी में, जंतु का जबकि रह गया उसमें, क्योंकि परतदार है, उस बीच में रह जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे के सेल हमारे बहुत उपयोगी होता है। कहाँ कहाँ उपयोगी हमारे लिए है बहुत, तो कहा कि कठोर सेल का उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग, सड़क में उपयोग करते हैं, घर में करते हैं, ठीक है, इमारत बनाने के लिए वही, ठीक है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर, जिसको बोलते हैं पिट्ठू, चिबड़ेड़ी, स्टापू, या किट कहते हैं इसको, 5 पत्थर, गिट्टी, जिसमें जो गिट्टी होता है, जानते हैं गिट्टी के, तो 5 पत्थर कहा जाता है उसको आदि। आप करा कि अपने दादा दादी, करा कि माता पिता या पड़ोसियों आदि को कुछ पूछ कर अन्य खेलों की जगह प्राप्त कर, इनके बारे में जो है प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में और सारा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि हम लोग जैसे लाल किला जो दिल्ली में है, जो शाहजहाँ ने बनवाया था, हम लोग जो आगे क्लास में पढ़ेंगे C1 C2 में जा कर के इसके बारे में विस्तार पूर्वक। तो
थोड़ा सा पढ़ दिया। यहाँ पर हम लोग ज्योग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं, भूगोल के बारे में पढ़ेंगे, इसे बातचीत करेंगे। जैसे लाल किला जो दिल्ली में है, ये किससे पत्थर से बना होता है? लाल बलुआ पत्थर से बना है, जो आग्नेय जो अवसादी सेल का उदाहरण है। याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि लाल किला किस सेल से बना है, तो अवसादी सेल। क्यों? क्योंकि अवसादी सेल लाल बलुआ पत्थर से बना होता है, वो परतदार होती है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बगल में देखिएगा, यहाँ पर दिया है ताजमहल, देख सकते हैं ताजमहल। ठीक है, तो ताजमहल जो है किस पत्थर से बना है? तो ये सफ़ेद संगमरमर है। अब अभी थोड़ा देर पहले बताए, क्या बताए कि संगमरमर जो होता है आपका कौन सेल है? कायांत्रित सेल है। ठीक है, ये अवसादी सेल के कैसे बना है? अवसादी सेल जब करा कि उच्च टेम्परेचर या दबाव में आ जाता है तो क्या होता है? वो कायांत्रित में बदल जाता है, इसलिए इसका नाम कायांत्रित सेल दिया गया है। जो एग्जाम्पल दिया, ताजमहल जो निर्माण किया गया शाहजहाँ ने बनवाया था, वो सफ़ेद संगमरमर से ही बना हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कितना, दो तरह से, इसमें दो तरह से बनेगा। एक क्या है कि जो लाल किला किस सेल से बना है, तो क्या कहेंगे हम लोग? अवसादी सेल से बना है। ठीक है, ताजमहल किससे बना है? तो ताजमहल बना है कौन सेल से? कायांत्रित सेल से बना है। ठीक, अब आगे है कि सेल चक्री तरह से एक दूसरे से परित हो जाते हैं। एक सेल दूसरे सेल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को सेल का चक्र कहेंगे। देखिए अभी क्या बोले कि आग्नेय से बना अवसादी, अवसादी से बना क्या? आपका कायांत्रित सेल। तो इसी प्रक्रिया क्या बोले हम लोग? सेल चक्र कहेंगे इसको। अब ये क्यों होता है? क्योंकि जब वही सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, जब द्रवित मैग्मा ठंडा हो जाता है तो ठोस आग्नेय सेल बन जाता है। फिर जब ये आग्नेय सेल छोटे टुकड़ों में टूट जाता है तो क्या बन जाता है? अवसादी सेल का बन जाता है। फिर अवसादी सेल फिर यहाँ पे अधिक तापमान और दाब के कारण से क्या बन जाता है? कायांत्रित सेल बन जाता है। या तो बस समझ गए होंगे आप लोग। तो इसमें हम लोग क्या देखिए मुख्य रूप से कि अधिक टेम्परेचर और दबाव के कारण ही जो है एक सेल दूसरे सेल में परिवर्तित हो जाता है। समझ गए ना? तो यहाँ पर देखिए दिखा गया है, यहाँ पर कैसे कैसे होता है। देखिए यहाँ पर एक सेल चक्र कैसे दिया गया है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या था, यहाँ पर देख सकते हैं, तो एक मिनट बता रहे हैं। सबसे पहले क्या था यहाँ पर कि आग्नेय सेल के बारे में पढ़े हम लोग। ठीक है, जब आग्नेय सेल जब पूरा गर्म टेम्परेचर बढ़ जाता है तो मैग्मा बन जाता है, और मैग्मा बन के देख सकते हैं ऊपर में किसे निकलता है, इसे निकला। ठीक है, और इस क्या होता है जब ठंडा हो जाता है तो क्या होता है? वो जम जाता है, नहीं ठोस बन जाता है। जो क्या बन जाता है? वो आपका आग्नेय से अवसादी सेल का निर्माण कर लेता है। ठीक है, क्या बन जाता है? अवसादी सेल का निर्माण कर लेता है। उसके बाद अब अवसादी सेल बन गया। अब वही जब फिर अधिक टेम्परेचर और कारण से, दबाव के कारण से जो है टूट करके, जैसे भी अभी ना बोले कि हवा के माध्यम से या क्या बोलते हैं नदी पानी धारा के माध्यम से जब वो छोटे छोटे कण जब मिल जाता है तो परतदारा बन जाता है, और उसके बीच में क्या कहता है? पौधा और जीव जंतु आ जाता है, जिसको हम जीवाश्म कहेंगे बाद में। ठीक है, इसको जीवाश्म सेल भी कहा जाता है, इसको परतदार सेल भी कहा था हम लोग इस अवसादी सेल को, क्योंकि परतदार बन जाता है। ठीक, अब देख सकते हैं अभी ये अवसादी सेल फिर क्या हुआ? फिर अवसादी सेल क्या हुआ? फिर अभी बताए, फिर अभी आपका टेम्परेचर यानी उच्च तापमान और दबाव कारण से फिर पुनः क्या होता है? कायांत्रित सेल बन जाता है आपका ये। ठीक है, तो इस प्रकार इसको दिखाया गया सेल चक्र कैसे बने, इसी तरह ये बनता है आपका। समझ गए ना? अब आगे देखते हैं, आगे थोड़ा सा बचा है, जैसे यहाँ पर दिया है, थोड़ा सा नीचे दिया है। सेल करा की विभिन्न खनिजों से बनी है होती है। खनिज, सेल करा की जो है विभिन्न खनिजों से बना होता है। सेल किससे बनता है? बहुत सारे खनिज से बना होता है। अब खनिज कौन? खनिज प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थ हैं। अब जानबे करते हैं खनिज क्या होता है? वो प्रकृति नेचुरल है पदार्थ होते हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक कारक के जो मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कारक जो खनिज मानव जाति के लिए। क्यों? तो हम लोग जो उपयोग करते हैं ईंधन के रूप में तरह तरह के, जैसे कोयला को हम लोग करते हैं जलावन में लाते हैं, इससे बहुत सारे बिजली उत्पादन करते हैं। और जैसे प्राकृतिक गैस जो होता है नेचुरल गैस, एवं पेट्रोलियम जैसे CNG हुआ, LPG है ना, सब इनका उपयोग करा कि जो उद्योग में करते हैं हम लोग, बड़ा फैक्ट्रियों में, उस औषधि में करते हैं, दवाई वगैरह में, मेडिसिन में, और कहा जाता है कि उर्वरक में भी हम लोग उसका उपयोग करते हैं। जैसे दिया एग्जाम्पल को दिया, लोहा है, एल्युमिनियम है, और क्या सोना है, यूरेनियम है, बहुत सारे इस तरह करके हम जो और खनिज के रूप में उपयोग करते हैं दैनिक जीवन में। ठीक है, बस इस प्रकार यह
चैप्टर ख़त्म होता है, लेसन या लेसन 2। आई होप आप लोगों का क्लास अच्छा लगा होगा। और यह इस फंडामेंटल यूट्यूब के माध्यम से हम 7 क्लास के अलावे 8 क्लास का भी इसमें क्लास लेंगे, और 9 का भी लेंगे, 10th का भी लेंगे, C1 और C2 का भी यहाँ तक क्लास होगी इसमें। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा ये बनता है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें आगे अपने फ्रेंड के यहाँ, रिलेशन के यहाँ। ठीक है, बस आज का यहीं ख़त्म था। धन्यवाद।